फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 32 साल में पहली बार बिना गोलाबारी, बिना बंदूक, बिना आतंकी वारदात के हुए चुनाव में खलल डालता था, जो चुनाव में मुश्किलें पैदा करता था, उसने भी चुनाव लड़ा। ये 32 साल के बाद ये एक ऐतिहासिक क्षण था। रक्षा विशेषज्ञ इसकी दो बड़ी वजह मानते हैं। इसमें पहला, चुनाव एक पूरी रणनीति से कराना, और दूसरा, चुनाव में जो खलल बाधा डालने वाले जो चुनाव में खुद हिस्सा लेने के लिए इसमें हिस्सा लिए हैं। तो इसीलिए जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, और भी बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी थी, कांग्रेस, बीजेपी, इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उसके कुछ जो थे वो आतंकी गतिविधियों में थे, वो लोग भी अब मुख्य धारा में आना चाहते हैं और चुनाव वो लोग भी लड़ रहे हैं। इसीलिए दो कारण बना। एक तो बहुत अच्छी तरह से चुनाव कराया गया सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा है कि जो चुनाव में जो बाधा पहुंचाता था, जो आदमी या जिसका प्रतिनिधि, वो लोग भी खुद इसमें मुख्य धारा में आना चाहते हैं चुनाव लड़ने के बाद। तो इस तरह करके 32 साल बाद पहली बार आतंकी वारदात पाकिस्तान से बिना गोलाबारी किए हुए ये जो है चुनाव हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण से, और 60% मतदाता जो है इसमें चुनाव में भाग लिया, जबकि पहले बिल्कुल जो है 20% तक में ही सिमट जाता था। जम्मू कश्मीर के पूरे विधानसभा चुनाव में एक भी आतंकी वारदात नहीं हुआ, ऐसा दावा चुनाव आयोग ने किया। यह दावा यहाँ आंकड़ों से भी खड़ा नजर आता है, 20% कहाँ 60%। तो इस तरह करके जो है चुनाव जो है इतना शांति तरीके से हुआ, जैसे अन्य राज्यों में, भारत के अन्य राज्यों में, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हर जगह होता उस तरह। 1996 चुनाव में कई आतंकी हमले हुए थे। 1996 के चुनाव में कई लोगों की जान भी गई थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, लेकिन जानकार बताते हैं कई लोग मारा गया था। राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उन लोगों में भी बहुत को ये दुर्दशा सहना पड़ा था। 2002 के चुनाव में 700 लोग आतंकी हमले के हिंसा का शिकार हो गया। आतंकी हमला का बड़ा अंजाम दिया गया। इसी तरह दो राजनीतिक दलों में, प्रत्याशी राजनीतिक दलों में 80 कार्यकर्ता थे। वर्ष 2008 में कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी, नेका, पीडीपी, कांग्रेस उम्मीदवारों के वर्करों और घरों में वो रैलियों में 30-40 आतंकी वारदात हुई। वो लोग जो प्रचार करने के लिए जो अपने निकले, उसमें बहुत वारदात हुई, आतंकी घटना हुई, किसी को मारपीट, कहीं बम फूटना, कहीं कुछ करना। ये जो कॉमन बात हो गया था कश्मीर में, उन सब से निजात मिल गया कश्मीर को। कश्मीर भी शांति के मुख्य धारा में आ गया है। वहाँ पर भी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ भी बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं। वहाँ पर भी व्यवसाय करने वाले व्यवसाय करते हैं। वहाँ भी टूरिस्ट जो है अपना जो कि वहाँ पर टूरिस्ट जो है मुख्य पेशा है वहाँ के पब्लिक का, वो भी आ जा रहा है, करोड़ों की तादाद में आ रहा है। इस तरह करके जो है 5 से 6 लोग मारे गए थे। लेकिन 2014 के चुनाव में कश्मीर में इतने आतंक वारदात हुई थी। तो इस तरह करके जो पुराना जो घटना से ये पता चलता है कि पहले जब भी किसी टाइप का भी चुनाव होता था, उसमें तो वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी थे, उन्होंने चुनाव का बायकॉट करता था कि चुनाव नहीं होगा, और बाकी अगर जो पार्टी चुनाव लड़ता था, उसमें खलल डालने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए छिटपुट आतंकी घटना होता था। या तो बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म होता था, या तो वहीं का किसी का माइंड वॉश करके किसी से घटने का अंजाम दिया जाता था, कहीं किसी को मारा, किसी को कुछ, इस तरह का होता था।
इस बार क्या हुआ, कश्मीर में चुनाव को प्रभावित करने वाला जो अलगाववादी संस्था था वो भी मुख्य धारा में आके, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि लड़ाई मारपीट से कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा बात है, हमारा नेबर कंट्री जो पाकिस्तान का जो ये आज दुर्दशा है कि आटे की थैली के लिए मोहताज है। कोई गवर्नमेंट वहाँ नहीं है प्रॉपर जो कि वहाँ लगाम दे सके और वहाँ के जनता का उत्थान कर सके। इसी तरह आप देखिए बांग्लादेश जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर क्या हाल बेहाल है, पब्लिक एक दूसरे को मार काट रहा है। तो इस स्थिति में कोई कहीं नहीं जाना चाहेगा किसी नेबर कंट्री में। तो उन लोग को जो हमारे भारत में की जो शांति व्यवस्था है उसी पर विश्वास है कि अगर मुस्लिम भी मिल के रहें, कहीं भी आप देखिए किसी भी कंट्री में, आप देखिए पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में, आपस में लड़ भिड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं। तो कहने का मतलब भारत शांति प्रिय देश है। यहाँ पर रहना, यहाँ पर सबकी बहू बेटी, यहाँ पर अपने बच्चों को, अपने परिवार जो है यहाँ पर सुरक्षित है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई और यहाँ का जो माहौल है इतना शांति प्रिय है कि इसमें सब आदमी अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सकता है। ये जो अलगाववादी नेता था उसको ये समझ में आ गया। कोई भी अलगाववादी नेता हो या कोई भी हो, सभी के परिवार होते हैं, सब अपना परिवार को सुरक्षित और वातावरण देना चाहते हैं। वो वातावरण किसी के हमारे नेबर कंट्री में या कहीं में वो नहीं हो सकता है। तो इस तरह करके उन लोग ने भी मान लिया कि यहाँ पर भारत में रहने में ही अपना भलाई है। इसीलिए इस बार वो लोग मुख्य धारा में आने के लिए चुनाव लड़े। तो चुनाव में इस कारण से, नहीं तो पहले चुनाव में छिटपुट घटनाएं होती रहती थी। कश्मीर के चुनाव में चाहे आतंकवादी के साथ जुड़े हो या पाकिस्तान के साथ हो, इस बार ये लोग खुद चुनाव का हिस्सा थे। हुर्रियत और जमाते इस्लामी चुनाव में खलल डालने, बाधा डालते थे पहले। इसके पूर्व सदस्यों खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इस वजह से कोई हिंसा वारदात नहीं हुई। पाकिस्तान में इस समय संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन है। वह अपनी छवि के लिए कोई ऐसा वारदात नहीं करवा रहा है जिससे कि पाकिस्तान की छवि इतनी बिगड़ गई है, आर्थिक हालत तो पूरा चरमरा गया है, साथ में एक ठप्पा भी लग रहा है कि आतंकवाद प्रमोट करता है। तो उसमें अपनी छवि सुधारने के लिए ये जो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन है, जिसमें हमारे एस जयशंकर भी जा रहे हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, तो उनको सुधारने के लिए ये छवि को, वो अभी कोई आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे रहे हैं। आतंकियों पर चुनाव के पहले सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा भी कस दिया गया था। यहाँ की सरकार भी वहाँ चुनाव कराने के लिए एक विशेष प्रकार की तैयारी किया था, उसको यहाँ से बाहर नहीं आने देना है। यही वजह था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। तो ये दो है, ये सबके लिए है, किसी की जाने नहीं गई, किसी का परिवार, कोई बच्चा यतीम नहीं हुआ। किसी की जाने जाती है तो हमारा आपका नहीं, एक परिवार की जाती है। उस परिवार में कितना बड़ा मुसीबत होता है। आतंकी और आतंकवादी कह के अगर कोई किसी की जान जाती है तो उसके परिवार, वो तो जानने वाला चला जाता है, जाने वाला, लेकिन जो परिवार में बचता है उसको कितना समाज से उसको सुनना पड़ता है, साथ में उसका जीवन यापन, खाना पीना, रहना, वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस बार का जो व्यवस्था था चुनाव का, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। इसके लिए मैं सरकार को और वहाँ कश्मीर के जनता को, कश्मीर के जो अलगाववादी नेता थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के या और भी क्षेत्रीय पार्टी के, उन लोग को धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग भी मुख्य धारा में आके कश्मीर की तरक्की के लिए कदम पे कदम मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ है, वो लोग उन लोग के साथ कदम पे कदम मिला के कश्मीर की तरक्की में सरकार का साथ देके तो कश्मीर की तरक्की में साथ देंगे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।